नमस्कार साथियों, आप सभी बीएलओ साथ ही उनके साथ जो पूरी टीम दिन रात मेहनत करके विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पूर्ण करने में जो आपका सहयोग दिया, उसके लिए आपको और आपके सभी सहयोगियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सभी अपने अपने मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मतदाता का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में उनके फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण हमारे द्वारा या हमारे किसी अन्य साथी द्वारा किसी मतदाता को अपने यहाँ पर मैप कर लिया गया है जो हमारे यहाँ का मतदाता है, या भूलवश किसी मतदाता को हमारे द्वारा शिफ्टेड या मृत या absent या किसी अन्य विकल्प का चुनाव करके यदि उसका फॉर्म भर दिया गया है, तो ऐसे मतदाताओं के त्रुटि सुधार हेतु प्रदत्त की गई है, अर्थात आयोग द्वारा आपको सुविधा दी गई है। तो आइए हम उसी समस्या के निवारण के लिए देखते हैं कि आखिर इन समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सके। मैं आपका सहयोगी संदीप परिहार पुनः आपके बीच एक विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हूं। पूर्व की तरह हम लॉगिन करेंगे, SIR पर क्लिक करेंगे। बीएलओ में हमारे पास समय समय पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें एक नया विकल्प हमारे पास उपलब्ध हुआ है जिसका नाम है सेंट बैक बाय AERO और ERO। अर्थात इसमें क्या होगा, तो इस विकल्प में आपके पास वे मतदाता दिखाई देंगे जो आपके द्वारा रिक्वेस्ट करने पर RO AERO द्वारा उन फॉर्म को पुनः वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है, या ऐसे मतदाता जो किसी अन्य मतदान केंद्र पर मैप हो चुके हैं और वे आपके यहाँ के मतदाता हैं। तो आइए हम इनके विकल्पों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका चुनाव करेंगे। चुनाव करने पर हमारे पास पुनः दो विकल्प दिखेंगे। नंबर 1, सेंट बैक बाय RO AERO मार्क एज अनकलेक्टेबल। साथियों, इस विकल्प का चुनाव जब करते हैं तो इसमें वे मतदाता दिखाई देंगे जो आपके द्वारा absent, already enrolled, permanently shifted या डेथ ऐसे केस के अंतर्गत, या किसी मतदाता द्वारा गणना फॉर्म उस समय जब आप गए थे और देने से मना कर दिया गया है, ऐसे मतदाताओं की यदि आपने प्रविष्टि कर दी थी तो उन्हें सुधार के लिए आप अपनी ओर से RO AERO को एक रिक्वेस्ट करेंगे और उन संबंधित मतदाताओं को वहां से अनलॉक करवाएंगे। तब जाकर वे मतदाता आपको इस ऑप्शन में दिखाई देंगे। मान लीजिए कि हम इस पहले विकल्प का चुनाव करते हैं। जैसे मैंने चुनाव किया तो संबंधित मतदान केंद्र पर यहां पर एक ऐसा ऑप्शन आया या ऐसा मैसेज आ रहा है, नो रिकॉर्ड फॉर्म। अर्थात यहाँ के बीएलओ साथी द्वारा इस तरह के विकल्प में प्रॉपर प्रविष्टि की गई थी और इस प्रकार का कोई भी मतदाता वहां नहीं है जो भूलवश गलतीवश कोई त्रुटि पूर्ण फॉर्म भरा गया हो। साथियों, यदि आप एक बार पुनः देख लीजिए, क्योंकि अभी समय अवधि हमारे पास है, तो इस प्रकार मार्क अनकलेक्टेबल में यदि आपके द्वारा त्रुटिवश कोई फॉर्म भर दिया गया हो तो उसे आप अपने RO AERO से निवेदन करके उसे अनलॉक करवाएं और उसे पुनः फॉर्म को रीसबमिट या रीवेरीफाई जरूर कीजिए। साथियों, अब हम आते हैं इसके दूसरे विकल्प की ओर। दूसरा विकल्प कहता है सेंट बैक बाय RO AERO। ऐसा फॉर्म RO AERO द्वारा भेजा जाएगा ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म, जो फॉर्म भरा जा चुका है। अर्थात इसमें वे फॉर्म आपके पास आएंगे या दिखाई देंगे जो आपके यहाँ का मतदाता था और वो कहीं और मैप हो गया है, तो वहां के बीएलओ लॉगिन पर यह दिखेगा। और यदि ऐसा मतदाता जो आपके द्वारा मैप कर लिया गया है लेकिन वह मतदाता कहीं और का था, तो ऐसी स्थिति में यह विकल्प का आपको उपयोग करना है। इसे हम जैसे ही विकल्प को क्लिक करते हैं तो इस मतदान केंद्र पर एक मतदाता हमारे पास खुलकर आया है। यहाँ पर उसकी डिटेल रहेगी, कैटेगरी टाइप सेल्फ है, RO AERO रिमार्क अर्थात सेंड बैक बाय टू द BLO बाय ERO। ठीक, यहां पर भी आपके पास दो विकल्प हैं, मार्क अनकलेक्टेबल, यानी कि साथियों यदि यह मतदाता आपके यहाँ का नहीं है
और आपने उसकी जानकारी चेक कर ली है और भूलवश यदि आपके यहाँ मैप हो गया है, तो आप इसे मार्क अनकलेक्टेबल पर जाकर उसे स्थायी तौर पर आपके यहां से हटाने वाली प्रविष्टि कर दीजिए। जैसे हम देखते हैं मार्क अनकलेक्टेबल में आपके पास वही विकल्प मिलेंगे जो हमने मार्क अनकलेक्टेबल में आपको वही प्रविष्टि दिखेगी जो हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ऑलरेडी इनरोल्ड, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रैकेबल, एब्सेंट, रिफ्यूज टू साइन ईएफ। साथ ही हम यहां पर उसका उचित कारण लिखेंगे। कारण लिखने के बाद किसी व्यक्ति का गणना फॉर्म का फोटो तत्पश्चात उसे सबमिट कर देंगे। तो साथियों, इस प्रकार आप उस मतदाता को अपने यहां से पूरी तरह से फ्री कर पाएंगे और वह उस संबंधित बीएलओ के लॉगिन पर दिखने लगेगा और वह अपने मतदान केंद्र के मतदाता को वहां फॉर्म भर सकता है। अब हम आते हैं कि यदि हमारे पास कोई मतदाता ऐसा दिख रहा है जो हमारे यहीं का था, तो हम उसे अपडेट फॉर्म अर्थात उसके फॉर्म को हम यहाँ अपडेट कर पाएंगे। अर्थात उसके फॉर्म में यदि कोई त्रुटि हो या उसके फॉर्म के अंतर्गत कहीं और मैप था लेकिन वो अब हमारे पास अगर दिख रहा है, तो ये मतदाता हमारा हो सकता है। इसे हमें सूची के अनुसार मिलान करना होगा। तो साथियों, हम देखते हैं कि किसे मिलान करेंगे आप। जैसे आपने वहां क्लिक किया उस ऑप्शन पर, मतदाता की सामान्य जानकारी, उसकी सामान्य जानकारी के साथ साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसका माता पिता का नाम, जीवन साथी का नाम, इस प्रकार सारे विवरण पूर्व की तरह दिखाई देंगे। यहाँ पर तीनों विकल्प आपको दिख रहे हैं। अर्थात इसकी मैपिंग 2003 के मतदाता के तौर पर हुई थी। नीचे हम आते हैं तो इसके पिछले एसआईआर से संबंधित डिटेल है। तो साथियों, यहां विधानसभा का नंबर, अनुभाग संख्या और सरल संख्या का मिलान अवश्य कर लें, क्योंकि जो त्रुटि हो रही है वो इसी के कारण हो रही है कि हम इस जानकारी को मिलान नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सरल क्रमांक और ये भाग संख्या किसी भी विधानसभा में हो सकती है, लेकिन विधानसभा का नंबर सभी का अलग अलग होगा। तो साथियों, ये जरूर आप मिलान कर लें कि 119 अनुभाग और 219 क्रम का मतदाता आपका मिलान करने पर, अर्थात नंबर आपके सेम हो सकते हैं लेकिन विधानसभा का नंबर अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका लगता है कि विधानसभा आपने गलत दर्ज कर दी है, तो ये अपडेट का ऑप्शन है, आप अपडेट पर जाएंगे और पूर्व में मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो के अनुसार आप अपडेट वाली प्रक्रिया करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एड रिलेटिव डिटेल्स, अर्थात यहाँ पर उसके संबंधी, उसके माता पिता, दादा या दादी की जानकारी जो 2003 में उसके वंशावली से संबंधित है, उसकी जानकारी यहाँ डालेंगे, उसका गणना फॉर्म अपलोड करेंगे, उस मतदाता का फोटो और सबमिट। इस प्रकार आप उस मतदाता को अपने यहाँ प्रॉपर तरीके से ऐड कर पाएंगे और उसको जो त्रुटिपूर्ण जो हमने फॉर्म भरा है उस त्रुटि को भी सुधार पाएंगे। तो साथियों, अभी आप लोग सभी 100% कार्य पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन यह आराम का समय नहीं है। आपके द्वारा भरे गए सभी फॉर्मों को एक बार रीवेरीफाई कर लें। यदि उनमें कोई तकनीकी त्रुटियां या किसी प्रकार की असमंजस, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो उन्हें दोबारा आप एक बार जरूर मिलान कर लें, ताकि आपके यहाँ की जो नामावली है वो पूर्ण रूप से सत्य हो, त्रुटिपूर्ण हो और उसकी शुद्धता भी हमेशा के लिए बनी रहे। साथ ही साथियों, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समय समय पे जो शंकाओं का समाधान किया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा और उपयोगी भी साबित हो रहा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में और यदि संशोधन होते हैं तो उन समस्याओं का समाधान लेकर मैं आपके बीच पुनः उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।